एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बी मिस्ट्री। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जिसका नाम है बर्श रिडक्शन। बर्श रिडक्शन को डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन ऐसे भी कहा जाता है। मैं इस रिएक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में इस कंसेप्ट के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन तो हर बार पूछा ही जाता है, हमारे नेट सेट के एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ठीक है, तो लेट्स सी अबाउट द रिएजेंट ऑफ दिस गिवन बर्श रिडक्शन। ओके, सो रिएजेंट यहाँ पे कौन सा है? तो जब भी हमको कोई भी नेम रिएक्शन ध्यान में रखनी हो तो अगर उसका रिएजेंट आपको याद रहेगा तब आप इजीली बता सकते हो कि ये कौन सा नेम रिएक्शन है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बर्श रिडक्शन इज ऑल्सो नोन एज डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन। मैं यहाँ पे ये ऐसा क्यों बोल रही हूँ? तो देखो यहाँ क्या होता है, रिएजेंट में होता है मेटल विच इज डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, which is dissolved in liquid अमोनिया। ये होता है कॉम्पोजिशन रिएजेंट का। ठीक है, यहाँ पे जो मेटल्स है ना, ये मेटल्स आइदर ग्रुप फर्स्ट के होते हैं या फिर ग्रुप सेकंड के होते हैं या फिर वो ट्रांजिशन मेटल होते हैं या फिर दे आर ऑफ फ्रॉम ट्रांजिशन मेटल सीरीज। ठीक है, तो ग्रुप वन के कौन से मेटल होते हैं? सोडियम या फिर लिथियम होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, यहाँ पे आयरन, कॉपर, जिंक, टीन, इस तरह से ये जो मेटल्स है ये यूज होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को एक सबस्ट्रेट दिया हुआ होगा, ठीक है, और एरो पे लिखा है मेटल, ठीक है, मेटल दिया होगा सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ओके, और आपको दिया हुआ होगा कोई भी प्रोटॉन सोर्स लाइक अल्कोहल, ठीक है, कोई भी अल्कोहल दिया हुआ होगा, इथेनॉल, मिथेनॉल, तो वहां पे क्या होगा? बर्श रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है? मेटल डिसॉल्व हुआ है किसमें? अमोनिया में। ठीक है, मेटल इज डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन। तो जब भी आपको मेटल दिखे और लिक्विड अमोनिया दिखे तब समझ लेना है कि ये रिएक्शन कौन सा है? बर्श रिडक्शन नेम रिएक्शन है। अगर प्रोटॉन सोर्स दिया हुआ होगा तो हमको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर प्रोटॉन सोर्स नहीं भी दिया हुआ होगा तो हमको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ये हम लोगों को अभी देखना है। ठीक है, तो देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ दिस बर्श रिडक्शन। ठीक है, ये क्या करता है? एरोमेटिक कंपाउंड जो है हमारे, फॉर एग्जांपल दिस वे, ओके, ये क्या है हमारा? बेंजीन। जब भी बेंजीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है और हमारा बर्श रिडक्शन रिएजेंट प्रेजेंट है तो ये क्या करता है? इसको कन्वर्ट कर देता है इस तरह से 1,4 डेरिवेटिव में। ठीक है, 1,4 डाइहाइड्रो डेरिवेटिव में। यहाँ पे जो हाइड्रोजन आते हैं, दो हाइड्रोजन, दे आर कमिंग फ्रॉम द प्रोटॉन सोर्स। ठीक है, दे आर कमिंग फ्रॉम द प्रोटॉन सोर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इथेनॉल प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड का कन्वर्जन हो जाता है 1,4 डाइहाइड्रो डेरिवेटिव्स में। ठीक है, और अगर हमारी एरोमेटिक रिंग पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, इस तरह से सपोज करो यहाँ पे प्रेजेंट है COOH, ठीक है, विच इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और सपोज करो हमारी बेंजीन रिंग है जिसपे प्रेजेंट है OMe, ओके, एनिसोल है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ओके, एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अब यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, हमारा नॉर्मल बेंजीन था तो 1,4 डेरिवेटिव मिल रहा था, तो यहाँ पे भी हमको 1,4 डेरिवेटिव ही मिलता है, लेकिन ड्यू टू द सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट द रेडियो सिलेक्टिविटी बिकम्स डिफरेंट। ओके, रेडियो सिलेक्टिविटी यहाँ पे डिफरेंट हो जाती है। तो जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तब हमको प्रोडक्ट मिलता है इस तरह से, COOH के पैरा पोजीशन में हाइड्रोजन लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो है बेंजीन का, और ये जो हाइड्रोजन है दिस इज फ्रॉम अवर प्रोटॉन सोर्स। ठीक है, और यहाँ पे इसके लिए हमको मिलता है इस तरह से प्रोडक्ट OMe। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगता है यहाँ पे, ठीक है, 2 हाइड्रोजन्स, okay, and these 2 hydrogens are of benzene only। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हमको प्रोडक्ट मिल सकता है, या फिर हमको प्रोडक्ट मिलेगा इस तरह से, ये सेम ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, मॉलिक्यूल तो वैसे हमारा सेम है, लेकिन आपको सिर्फ मैं ये दिखा रही हूँ, ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो होता है sp3 हाइब्रिड, वहां पे जो कार्बन है ये होता है हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ना उसके इस साइड में ना इस साइड में डबल बॉन्ड होता है, ये देता है इप्सो, ये पोजीशन क्या है, इप्सो पैरा, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू दिस सब्स्टिट्यूएंट दिस पोजीशन इज इप्सो एंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस सब्स्टिट्यूएंट दिस पोजीशन इज पैरा, दैट्स व्हाई दिस गिव्स इप्सो पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे इस तरह से, सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस सब्स्टिट्यूएंट इट गिव्स ऑर्थो एंड मेटा, ये क्या हो गया ऑर्थो पोजीशन और ये हो गया मेटा पोजीशन, ये हो गया ऑर्थो पोजीशन और ये हो गया मेटा पोजीशन, ठीक है। तो ये क्या होता है ऑर्थो मेटा एंड पैरा, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे हमको मिलता है ऑर्थो मेटा, ठीक है, वी गेट ऑर्थो एंड मेटा, हियर वी गेट इप्सो एंड पैरा, ठीक है। और अगर आपको ये सब याद नहीं रहा, इप्सो क्या है, पैरा क्या है, ऑर्थो क्या है, मेटा क्या है, तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वहां पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रहता है, उसके आजू बाजू कहीं पे भी नहीं है डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है और उसके अपोजिट कार्बन पे भी डबल बॉन्ड नहीं होते, लेकिन उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए, जिसके पास डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, और उसके अपोजिट में इस तरह से पैरेलल में भी डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और ये हो गया हमारा डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप अगर हमारे प्रेजेंट रहेंगे सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन पे तो किस तरह से हमको प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स अगर प्रेजेंट रहेंगे तो जब भी अगर हमारे सिस्टम में, ठीक है, अगर हमारे सिस्टम में एक ही मॉलिक्यूल है जिसपे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है, तब रेडियो सिलेक्टिविटी किसके हिसाब से होगी, ठीक है, तब प्रोडक्ट हमको किसके हिसाब के रेडियो सिलेक्टिविटी से मिलेगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज मोर डोमिनेटिंग हियर विथ रिस्पेक्ट टू एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जब भी रेडियो सिलेक्टिविटी हमको सिलेक्ट करनी हो मॉलिक्यूल की तो वो विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगी, जो क्या कहती है 1,4 डायहाइड्रो कंपाउंड मिलेगा। विथ रिस्पेक्ट टू दिस तो हमको कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसके ना इधर रहेगा डबल बॉन्ड, तो वो डबल बॉन्ड रहेगा यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे रहेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा, इस तरह से ये हो गया हमारा इप्सो पैरा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को भी देख लेना है एक बार, उसकी भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है नहीं, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे इसकी भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट हमको कैसा मिल सकता था, इस तरह से भी हमको प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा और ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये एक बात है, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दोनों ही प्रेजेंट होंगे तो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये भी है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन फॉर्म होना चाहिए, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन हमेशा फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द अनदर कंसेप्ट, ओके हियर। तो देखो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन कैसे मिलेगा, फॉर एग्जांपल कंसिडर करो ये प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हमको दिया है डोनेटिंग ग्रुप और यहाँ पे भी दिया हुआ है डोनेटिंग ग्रुप। तो डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, हमको ऑर्थो और मेटा पे मिलता है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, एक तरह से इस तरह से OCH3 और CH3, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, या फिर हमको ऐसा भी प्रोडक्ट मिल सकता है जिसमें CH3 यहाँ पे होगा और OCH3 यहाँ पे होगा, ठीक है। तब ये भी डोनेटिंग है, ये भी डोनेटिंग है, ठीक है। तो डोनेटिंग का क्या होता है, ऑर्थो और मेटा प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो जब भी हम ये मॉलिक्यूल देखते हो, ठीक है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ऑर्थो मेटा यहाँ पे भी मिला है, यहाँ पे ऑर्थो मेटा यहाँ पे भी मिला है, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पे हमको मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है 1 2 3 सब्स्टिट्यूटेड अल्किन, दिस इज ऑल्सो 3 सब्स्टिट्यूटेड अल्किन, और यहाँ पे 1 2 3 और ये हो गया सिर्फ डाई सब्स्टिट्यूटेड, इसलिए ये प्रोडक्ट हमको नहीं मिलेगा, हमको ये प्रोडक्ट यहाँ पे
मिलेगा। ठीक है, आपको समझ में आया? जब भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दोनों भी प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा रेडियोसिलेक्टिविटी कंसीडर करने में, और अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो वो क्या देंगे, हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन देखना है। ऐसा प्रोडक्ट भी आ सकता है, ऐसा प्रोडक्ट भी आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपको नेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये भी ऑप्शन होगा और ये भी ऑप्शन होगा, एंड आई नो दैट द आंसर इज व्हाट, ऑर्थो और मेटा। तो ऑर्थो कर लोगे, ठीक है, ऑर्थो में लगा दिया और मेटा में भी लगा दिया, ऑर्थो में भी लगा दिया और मेटा में भी लगा दिया। तो इस तरह से ऐसे प्रोडक्ट हमको नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट हमको चाहिए होगा, तो आपको ध्यान में रखना है ये बात। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर इंटरनल अल्काइंस होंगे तो उनका कन्वर्जन होता है ट्रांस अल्किन में। अल्फा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल रहेंगे तो उनका कन्वर्जन होता है सैचुरेटेड कार्बोनिल या फिर सैचुरेटेड अल्कोहल में। ठीक है, ये सारे भी हम लोग एप्लीकेशंस देखते हैं। तो चलो पहले देख लेते हैं मैकेनिज्म कैसा था हमारा, जो हम लोगों ने अभी देखा उसमें मैकेनिज्म क्या था। ठीक है, तो जब भी हमारा बेंजीन मोलिक्यूल होगा और यहाँ पे लिथियम और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया प्रेजेंट होंगे, तब वो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि वो इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, इस तरह से ये क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने के कारण इस तरह से हमको मिलेगा मोलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, डीलोकलाइजेशन होके निगेटिव चार्ज वहां पे आ गया। ये जो रेडिकल अनायन फॉर्म हुआ है यहाँ पे, दिस इज वेरी बेसिक, दिस इज व्हाट, वेरी 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 बेसिक। Okay, that's why it abstract the proton from a given proton source. ठीक है, ये है हमारा प्रोटॉन सोर्स। इससे वो क्या करेगा, इजीली हाइड्रोजन पहले एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ओके, और इस तरह से ये है हमारा रेडिकल। ओके, और यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन। अब क्या होगा, ये रेडिकल है, ये क्या करेगा, ऑलरेडी हमारे रिएक्शन कंडीशन में सोडियम और लिथियम, सोडियम और लिक्विड अमोनिया प्रेजेंट है, तो अब ये क्या करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सोर्स ही है वो, ठीक है, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ पे फिर से फॉर्म होगा अनायन। ठीक है, फिर से यहाँ पे अनायन फॉर्म होगा। ये हाइड्रोजन जो मिला था प्रोटॉन सोर्स से वो वैसे के वैसे। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी बेसिक। ठीक है, ये भी क्या करेगा, इजीली प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, दिस विल एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन एंड इन दिस वे देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ मैकेनिज्म में, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड बाय यूजिंग बर्श रिडक्शन। ठीक है, बाय यूजिंग बर्श रिडक्शन नेम रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, वन इलेक्ट्रॉन, another one electron, one proton and another proton. So there are two hydrogens and two electrons are involved in this given reaction. और इस तरह से हमको 1,4 डाइहाइड्रो डेरिवेटिव हमको इस तरह से मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैकेनिज्म फॉर दिस गिवन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं कौन से मेटल्स, आपको ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकेंड के मेटल्स हम लोग यूज करते हैं। उनकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन देना। इस सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनका कलर होता है ब्लू। ठीक है, और जब ये रिडक्शन हो जाता है तब वो सॉल्यूशन हो जाता है कलरलेस। ठीक है, ब्लू टू कलरलेस। और यहाँ पे एक बात और है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दीज आर प्रेजेंट इन द होमो ऑर्बिटल ऑफ दैट गिवन रिएजेंट। इनको क्या होता है, होमो में वो अनस्टेबल होते हैं, दे आर इन हाईली ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, और वो हाई एनर्जी में होने के कारण वो अनस्टेबल होते हैं। उनको चाहिए, उनको जाना है लोवेस्ट एनर्जी में, तो दैट्स व्हाई दे गो इनटू द लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, तो ये कैसे होता है, तो जब भी कोई भी सबस्ट्रेट होगा हमारा, ठीक है, सपोज करो हमारे दो सबस्ट्रेट है, एक सबस्ट्रेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है और एक सबस्ट्रेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है खुद के पास, उस वजह से वो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाती है, एनर्जी डिक्रीजेस।
बराबर। और यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीजेस। सो जब भी हम लोगों को कभी ऐसा पूछा जाए कि हमको दो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, एक में है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक में है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो बर्स्ट रिडक्शन किस पे होगा, तो बर्स्ट रिडक्शन होगा ऐसे सबस्ट्रेट पे जिसके पास है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो होमो में है। होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसको लोवेस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर में जाना है। यहाँ पे सिस्टम की एनर्जी सबसे कम है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, इसलिए वो सबस्ट्रेट कौन सा चूज करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का पहले रिडक्शन होगा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तब वो जो सिलेक्टिविटी सिलेक्ट करता है कोई भी प्रोडक्ट के बारे में। तो कंसिडर करो नेक्स्ट हमारा टाइप, ठीक है, यहाँ पे है अल्काइन। अल्काइन का कन्वर्जन होता है ट्रांस में। तो देखो जब भी हमारा अल्काइन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, इस तरह से ये है हमारा अल्काइन मॉलिक्यूल, तो जब भी ये सोडियम इन लिक्विड अमोनिया प्रेजेंट होता है तब क्या होता है, इसमें क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दिया और यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज और फॉर्म होता है मॉलिक्यूल इस तरह से, यहाँ निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑलरेडी हमारे सॉल्यूशन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पे भी बन जाएगा निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जब आप देख रहे हो ये निगेटिव निगेटिव चार्ज बहुत ही क्लोज है, इसको मैं इस तरह से निकालती हूँ, ये निगेटिव निगेटिव चार्ज, ठीक है, ये R और R। तो इस वजह से इनका क्या होता है, बहुत ही ज्यादा रिपल्शन होता है और ये मॉलिक्यूल रीअरेंज होता है और डबल बॉन्ड, यहाँ पे लिखती हूँ डबल बॉन्ड, R यहाँ पे आ जाता है और ये यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे R, और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। अब क्या है, हमारे सॉल्यूशन में प्रोटॉन सोर्स है प्रेजेंट, ठीक है, बर्स्ट रिडक्शन के इसमें अगर वो प्रोटॉन सोर्स नहीं भी रहा तो अमोनिया का क्या होता है, रिडक्शन होता है, और अमोनिया क्या देता है, हाइड्रोजन इजीली देता है। तो उसके बाद हाइड्रोजन कैप्चर हो गए इनमें, ठीक है, और इस तरह से हमको ट्रांस अल्कीन मिलता है। तो जब भी अल्काइन मॉलिक्यूल हो तो हमको हमेशा क्या मिलता है, ट्रांस अल्कीन मिलता है, ठीक है, इस तरह से हमको ट्रांस अल्कीन प्रोडक्ट मिलता है। अगर हमारा कार्बोनिल कंपाउंड हो तो उसका इजीली कन्वर्जन हो जाता है अल्कोहल में, ठीक है। अगर हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो तो अगर इस तरह से कंडीशंस हो, ठीक है, हमारा मेटल इन लिक्विड अमोनिया NH4Cl, तब हमको मिलता है सैचुरेटेड अल्कोहल, और अगर हमको अल्कोहल प्रॉपरली दिया गया हो तो हमको मिलता है सैचुरेटेड कार्बोनिल, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जब भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसका कन्वर्जन होता है सैचुरेटेड में, ठीक है। यहाँ पे ये बॉन्ड का पहले क्लीवेज होता है और फर्दर इस तरह से हमको प्रोडक्ट मिलता है। अगर ये रहा तो सैचुरेटेड, अगर ये रहा तो इस तरह से हमको प्रोडक्ट मिलता है। अगर कॉन्जुगेटेड अल्किन रहेंगे तब उनका कन्वर्जन हो जाता है आइसोलेटेड अल्किन्स में, ठीक है। तो इस तरह से ये वेरियस एप्लीकेशन है हमारे बर्स्ट रिडक्शन के, ठीक है। डी प्रोटेक्शन के लिए भी ये रिएजेंट बहुत सारे जगह पे यूज होता है। एक और लास्ट प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। तो कंसिडर करो ये प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये हमारी एरोमेटिक सिस्टम है, यहाँ पे हमारा मेटल बर्स्ट रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमको सारा बर्स्ट रिडक्शन जैसी कंडीशन दी हुई है, और जब भी ऐसे पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स रहेंगे तब हमको प्रोडक्ट मिलता है इस तरह से, ठीक है। ये OH वैसे के वैसे, ये रिंग भी वैसे के वैसे, और इस तरह से हमको प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे रिडक्शन कौन से रिंग का हुआ, यहाँ पे दो कंडीशन से, ये रिंग का भी रिडक्शन हो सकता है या फिर इस रिंग का भी रिडक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है हमारा रिडक्शन का, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रिंग विल गेट रिड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच रिंग, ठीक है। पॉलीसाइक्लिक अगर हमारे कंपाउंड्स रहेंगे, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो प्रेजेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो वो रिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह से हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण ये रिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो यहाँ पे हमारी कौन सी रिंग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, OH क्या है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग की क्या करेगा,
इंक्रीज करेगा और इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, एज कंपेयर टू दिस रिंग इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस, इट इज इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन, दैट्स व्हाई इसका होगा रिडक्शन। ठीक है, और जिस तरह से ग्रुप प्रेजेंट होगा उस तरह से होगा सिलेक्टिविटी प्रोडक्ट की। ठीक है, तो इस तरह से हमको मिला ये प्रोडक्ट, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट रहा इस तरह से, ठीक है, OMe यहाँ पे जैसे प्रेजेंट है उसी तरह से, तो हमको इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। अगर ऐसा मॉलिक्यूल रहा तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा कैसे, इस तरह से 1,4 प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो इस तरह से ये जो हमारा बर्स्ट रिडक्शन रिएजेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशंस है उसके। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल केमिस्ट्री बाय मिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कुछ सजेशंस हो मैं कौन से टाइप के वीडियो करूं, और अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।